Panda. Panda, 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 panda. मैंने कभी भी ग्रैनी के घर से एस्केप नहीं किया है, बस एक बार करा था, वो भी प्रैक्टिस मोड में। तो उस तरह से तो मैंने आज तक एस्केप नहीं किया है, लेकिन आज करने वाले तो लेते हैं ग्रैनी से टक्कर। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी दिन हमारा वेस्ट ना हो, हम एक ही बार में एस्केप कर जाएं। और ग्रैनी को क्या लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो कह देना इस ग्रैनी से किसी भी गलत फहमी में न रहे। तो सबसे पहले मैं किचन वाले कवर्ड में देखने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या है। होप की कुछ अच्छा सा मिल जाए। क्या मिलने वाला है? वेपन की, और इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ये हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई। नहीं बस अब तो ये समझ लो कि गेम अपने हाथ में है। ये ग्रैनी है क्या चीज बता रहा, 5 डंडे ऐसे मारूंगी खींच के, 5 दिन एक बार में खत्म कर दूंगी। तो मैं पिक्चर कंप्लीट करके एक दिन और बढ़ा दूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बकवास चल रही है ये। तो बात कुछ ऐसी है कि ग्रैनी और मेरा रिश्ता ऐसा ही है। हालांकि ग्रैंडपा के साथ मेरे रिश्ते जरा थोड़े कमजोर हैं, बट टाइम के साथ उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। फिलहाल तो हम ग्रैनी के कौवे के पास चलकर देखते हैं कि उससे क्या मिलने वाला है हमें। और बर्ड सीड हमें मिल चुके हैं, क्योंकि ग्रैनी का कौवा उसूलों का एकदम पक्का है। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। लेन देन तो एकदम अच्छी तरह से सीख लिया है उसने। अभी फिलहाल तो मैं केवल उसके पास चलकर देखने वाला हूँ कि उसके पास है क्या, क्योंकि हम सबसे पहले वेपन लेंगे और ग्रैनी की वाट लगाएंगे। और यहाँ पर कभी कभी हैमर मिल जाता है, बट इस बार यहाँ पर नहीं है, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है इसे फालतू में खोलने की। और अभी टाइम आ गया है ग्रैनी के कौवे से मिलने का। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। अरे आवाज कैसी, ये ग्रैनी तो नहीं आ रही यहाँ पर। अरे फिर आई, ये आ तो नहीं रही है, पक्का आ तो नहीं रही है ना, क्योंकि मुझे एक भी डंडा नहीं खाना, अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, मुझे एक ही दिन में एस्केप करना है। इस कौवे के पास जो भी हो सब फटाफट से देख कर निकल लेते हैं। लेकिन लगता है अब तो चली गई है। भाई हाँ, खाने दे दो। अरे पेटू पहले ये तो दिखा दे कि तेरे पास है क्या। कटिंग पिलर्स बहुत काम आएगा। चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आई डोंट नो कि यहाँ पर ग्रैनी थी या फिर नहीं थी, बट जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं फटाफट से वेपन ले लेता हूँ। लेकिन उससे ही पहले एक और जरूरी काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे बेसमेंट में चला जाता हूँ और यहाँ पर शोर कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रैनी आएगी और उधर हम वेपन ले लेंगे। जब ग्रैनी के कानों को लेकर कोडिंग करी गई होगी ना, तो बस उनके मन में एक ही बात होगी कि शोर करने वाला गलती से भी ना बच जाए। और जहाँ वो बच गया वहीं गेम फेल। इसलिए उन्होंने ग्रैनी के कानों में जरा भी दिक्कत छोड़ी ही नहीं, बेशक ग्रैनी की आंखें कैसी भी हो, क्योंकि ग्रैनी को कभी कभी दिखता नहीं है, बेशक हम उसके सामने क्यों ना खड़े हुए हों। कौन है यहाँ? किसने मचाया ये शोर? मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी। अभी अभी मैं सपना देख रही थी और सपने में मैं अपने टैडी के साथ खेल रही थी। हाँ, और कुछ नहीं मिला था खेलने के लिए। इस ग्रैनी को तो अभी बताएंगे हम। नींद खराब हो गई ना इसकी, वैसे ही बहुत होती है ना ये। मुझे लगता है कि ग्रैनी अब यहाँ पर आने वाली है। इससे पहले कि ग्रैनी यहाँ पर आए, हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें क्या है, कार की चाबी, और दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाले में नहीं मिलने वाला कुछ भी, एक के अंदर ही मिलता है। ये ग्रैनी के घर का रूल है। यहाँ पर कुछ स्पेशल सा मिल जाए। ओ, स्पेशल की मिली है, मतलब स्पेशल बोला तो स्पेशल की। ये पैडलॉक की वगैरह नहीं दे सकते क्या ऐसे ही खुले में? इसकी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे अपना एक भी दिन नहीं गंवाना, और इसे भी मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। जहाँ ग्रैनी आ जाएगी फालतू में और आकर सबसे पहले बोलेगी Where are you? और इसके बाद बोलेगी I see you. एंड द लास्ट डंडा मारते हुए। This is for you. हाँ, मुझे पता है कि ग्रैनी ने तुमसे ये वाला डायलॉग नहीं बोला है, क्योंकि स्पेशल चीजें सिर्फ ग्रैनी मुझसे ही बोलती है। एक कंडीशन पर तुम लोगों से भी बोल सकती है। भाई वो कंडीशन क्या है? अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो। भाई तेज हो रही हो, इसमें तेज होने वाली क्या बात है? ग्रैनी को बुलाता हूँ, वही बता देगी। बस इसे गिराने की देर है और ग्रैनी हाजिर। इस ग्रैनी का इस बात में कोई भी भरोसा नहीं किया कि इधर से टपक जाए, इसलिए मैं थोड़ी साइड में नजर रखता हूँ, क्योंकि ग्रैनी कभी कभी कार वाले बेसमेंट में से भी आ जाती है। लगता है ये वही है जिसने मेरी नींद खराब करी थी, मेरा सपना तोड़ा था। ग्रैनी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। बोलने लायक छोड़ी कहाँ हूँ, वैसे वो क्या होता है? और ये ग्रैनी तो बेइज्जती करवा रही है। अभी कल ही बताया था मैंने इसे कि वीडियो में किस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन ग्रैनी तो ये पूछ रही है कि सब्सक्राइब करना क्या होता है। अब देखो ये नखरे दिखा रही है, ये सब मिलकर वीडियो को बेकार करना चाहते हैं। हट जा ग्रैनी, ऊपर जाना है मुझे, हट जा। निशाना लगाकर स्क्रू ड्राइवर लेना है मुझे। ये ग्रैनी तो बेहोश होकर भी परेशान कर रही है। एक तो वैसे ही 2 मिनट के लिए बेहोश होती है, ऊपर से मेरा आधा टाइम ऐसे ही खा गई। लेकिन तुम ये सब छोड़ो, अब तुम देखना मेरा निशाना एक ही बार में कैसे गिरता है ये। रुको जरा, टारगेट सेट कर लेते हैं। 1 2 3 जाना। अरे कैसी सुई है ये? मतलब जाने के लिए बोला तो पूरी तरह से चली गई। आधा टाइम तो ग्रैनी ने वेस्ट कर दिया और अब आधा टाइम 12 सुई लाने में चला जाएगा। नहीं, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार तो पक्का स्क्रू ड्राइवर लेकर ही रहना है। और ये गया नीचे, क्योंकि निशाना मेरा तकड़ा है। किस किस को याद है अभी तक ये वाली वीडियो? आई थिंक जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी उन सबको याद ही होगा। स्क्रू ड्राइवर लाने से पहले मैं यहाँ वेपन पहले से ही रख गया था, क्योंकि ग्रैनी से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा सोचना ही मत, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लगता है। और तुम सबको पता नहीं क्या मिलने वाला है यहाँ पर। और ये हुआ ओपन प्ले हाउस की। पता नहीं कि ये पैडलॉक की मुझे जल्द से जल्द क्यों नहीं मिलती है, और उसे ढूंढने में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। होप कि यहाँ कुछ अच्छा सा मिल जाए। इसमें क्या है? कुछ नहीं। और इसमें कॉग व्हील। तो अभी हमें प्ले हाउस की मिल गई है और एक कॉग व्हील मिल गया है, और अभी हमें एक कॉग व्हील और चाहिएगा। इसके बाद ही हम प्ले हाउस में से कुछ ले पाएंगे। तो अभी मुझे जो जो चीजें मिलती रहेंगी मैं उन्हें यहीं रखने वाला हूँ। तुम इसे एक तरह से मेरा अड्डा टाइप समझ सकते हो, लेकिन ग्रैनी को मत बताना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें कार की चाबी लेकर आ जानी चाहिए, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कार के अंदर से क्या मिलने वाला है। जो भी मिले बस कुछ अच्छा सा काम का मिल जाए। और अब तो ये ग्रैनी भी वापस से अपनी फॉर्म में आ गई होगी, तो हमें शोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आराम से कार की चाबी को लेकर आ जाना है। मैं आऊं। लगता है ग्रैनी भी आने वाली है, तो फटाफट से कार की चाबी लेकर फरार हो लेते हैं।
बस ग्रैनी यहाँ ना मिल जाए। और यार कार में से भी तो एक बार आवाज होती है, क्योंकि कार के बैक साइड पर जो चीज लगी हुई होती है वो हटकर नीचे गिर जाती है। बट हमें जो भी मिलेगा उसे लेकर हम फटाफट से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला है हैमर। ये काफी सही टूल है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इसे ग्रैनी के सर में मार सके जिस तरह से वो हमारे सर में डंडा मारती है। इससे पहले कि हम आगे का काम स्टार्ट करें उससे पहले ग्रैनी को सुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर से ही आ रही है वो सारी सुई, आपके इधर का चैप्टर क्लोज कर दे। डायलॉग तो पूरा कर देती। नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत गिरना, मेरे ऊपर मत गिरना। वैसे काफी सही है, नाइस। तो अभी हम फटाफट से हैमर की मदद से ये गेट वाले प्लैंक को हटा देते हैं। और अभी ये वाला रूम भी तो रह रहा है चेक करने के लिए। इसमें क्या है? कुछ नहीं। और इसमें भी कुछ नहीं। और यहाँ पर भी सब साफ है। लग रहा है कि ग्रैनी ने सभी चीजें किसी और ही खुफिया जगह पर छुपा कर रख दी हैं। बट कोई नहीं, ढूंढ ही लेंगे। तो मैं सबसे पहले हैमर की मदद से प्लैंक हटाकर यहाँ चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है। और एक प्लैंक यहाँ राइट साइड में भी तो लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये सामने वाले रूम को चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ है भी या नहीं। काश कुछ काम का मिल जाए। ये हमारे काम का थोड़ी ना है, ये तो ग्रैनी की स्पाइडर के काम का है। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। अब तो मुझे ग्रैनी पर पक्का वाला शक हो रहा है। और ये वाला गेट तो हमेशा लॉक्ड ही रहता है। तो अभी हम राइट वाले रूम को और चेक कर लेते हैं, होप कि इस बार तो कुछ अच्छा सा मिल जाए। और ग्रैनी का भी तो वापस आने का टाइम लगभग पूरा हो गया है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम ग्रैनी की छत तोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि ग्रैनी का कुछ भरोसा नहीं है, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। ग्रैनी की छत कितनी कमजोर है, ऐसे ही टूट जाती है। लगता है ग्रैंडपा ने घर बनवाते वक्त अच्छे से काम नहीं करवाया था, और शायद से इसीलिए ग्रैनी ने ग्रैंडपा को घर से निकाल दिया। और यही रीजन है कि ग्रैंडपा हमें चैप्टर 1 में देखने के लिए नहीं मिले। और बस बकवास बहुत हुई, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ग्रैनी यहाँ कभी भी आ सकती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी ने हमें देख लिया है और वो अब हमारे पीछे लग गई है, क्योंकि हम ग्रैनी की छत तोड़कर सीधा नीचे आ गए थे। और इस बार तो ग्रैनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी मुझे। तो अभी हम ग्रैनी से बचते बचाते ग्रैनी के कौवे के लिए बर्ड सीड लेने के लिए आ गए हैं। तो ये बर्ड सीड लेकर सीधा मैं ग्रैनी के कौवे के पास जाऊंगा, और हम उससे पहले कटिंग पिलर्स लेकर जितना भी कटिंग पिलर्स का काम है पहले उसे खत्म करेंगे। और अब देखना ग्रैनी का कौवा कितना खुश होगा। पूरी की पूरी फैमिली लालची है। ले आए मेरा खाना। हाँ, लेकिन ग्रैनी से मत बताना, कटिंग पिलर्स 3 जगह पर यूज किया जाता है ना। और अभी ग्रैनी से भी तो युद्ध का समय हो गया है। कुछ मेरी सुनो। क्या सुनो? हाँ ग्रैनी, कुछ सुना रही थी तुम। ग्रैनी देखो, ये बात अच्छी नहीं है। अगर कोई बात स्टार्ट करिए तो वो खत्म भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर का काम खत्म कर देते हैं। बस यार मैं यहाँ से नीचे न गिर जाऊँ, क्योंकि ग्रैनी से बचते बचते हम गेम के इस पार्ट तक तो पहुंच गए। लेकिन अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया ना तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और ग्रैनी के मन में फूटेंगे लड्डू। ये लो, रास्ता तो तैयार हो चुका है, बस यहाँ का काम सेफली खत्म हो जाए। वैसे मैंने ये चीज इससे पहले भी कई बार की हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा जी मुझे इस बार ही लग रहा है, क्योंकि बार बार एक ही दिन में क्लियर करने वाली बात मेरे सामने आ जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि हम इजी मोड में खेल रहे हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं नूब हूँ। यहाँ में मिली है सेफ की, लेकिन इसे हम अभी लेकर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले कटिंग पिलर्स का बाकी का बचा काम खत्म करने वाला हूँ। यार इस बात का मुझे आज तक पता नहीं चला, हमारे अंदर एंटर होने पे अपने आप कैसे क्लोज हो जाता है। बस इतना पता है कि ये सब ग्रैनी को बुलाने के सारे हैं, लेकिन हम भी ग्रैनी को पहले से ही सुलाकर आ गए थे। वैसे ग्रैनी की दवाई का टाइम दोबारा होने वाला है, तो अभी हम यहाँ से सबसे पहले मेन डोर पर जाएंगे और मेन डोर वाले वायर को कट करेंगे। बट इस काम में थोड़ा रिस्क भी है। यहाँ का वायर तो हमने कर दिया है कट, अब हम बेसमेंट वाले लास्ट वायर को भी कट कर देते हैं। इसके बाद ग्रैनी को बुलाकर उसकी दवाई देंगे। वैसे यार जब बेल से शोर हुआ था तो ग्रैनी को आ जाना चाहिए था। आई थिंक अभी ग्रैनी का टाइम पूरा नहीं हुआ होगा। ये वाला एरिया काफी सही है, यहाँ से हम ग्रैनी को टाइम टू टाइम इजीली दवाई दे सकते हैं। मैं अभी ग्रैनी 3 खेल रही थी और बस डंडा मारने ही वाली थी। और ग्रैंडपा ने वेपन नहीं चलाई। तूने तो चलाई थी, आज का दिन कुछ टिक नहीं जा रहा। हमने कटिंग पिलर्स का सारा काम खत्म कर दिया है, तो अब हम प्ले हाउस में देखते हैं क्या मिलने वाला है। इसे ओपन करने के लिए 2 कॉकव्हील चाहिए। एक तो मैंने अपनी खुफिया जगह पर पहले से ही लाकर रख दिया था, और दूसरा वाला मैंने ग्रैनी के कौवे वाली जगह पर देखा था, जो रूम रहता है ना वहाँ पर, उसमें। तो सबसे पहले पहला वाला कॉकव्हील लेकर आ जाते हैं। अभी तो यार हमें सेफ की भी लानी है, पता नहीं क्या मिलेगा सेफ में। प्ले हाउस के अंदर यार ग्रैनी तो जा नहीं सकती, तो उसके अंदर सामान किसने रखा। और यही नहीं, ऐसे यार बहुत सारी चीजें हैं जिनका आंसर अभी तक हमें नहीं पता। ग्रैनी के यार सीक्रेट्स बहुत है। अभी हमने पहला वाला कॉकव्हील तो लगा दिया है, अब हम सीधा लेकर आते हैं दूसरा वाला कॉकव्हील। ये तो पास में ही मिल जाएगा, इसे लेकर आने में ग्रैनी का खतरा थोड़ा कम है। बस गलती से भी कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डंडा खाने के लिए तैयार रहना। ये रहा सेकंड वाला कॉकव्हील। अब बस फटाफट से जाकर ये प्ले हाउस में लगाना है। इस पर ध्यान मत दो, इस बार ग्रैनी के सुई जरा थोड़ी जोर से लग गई है। भाग। तो ये सेकंड कॉकव्हील भी लग गया है। क्या मिलने क्या वाला है? मास्टर जी, मेरा मतलब मास्टर की। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही बोला था कि मुझे पैडलॉक की तो आसानी से मिल ही नहीं सकती, और ये एक बार नहीं हर बार ही होता है मेरे साथ, और पैडलॉक की वजह से ही मैं एस्केप करने से रह जाता हूँ। अब बस यहाँ से एक बार और क्लियर कर जाए, क्योंकि अब हमारा गेम लगभग 90% क्लियर हो गया है। अब बस पैडलॉक की ही तो फाइंड करने के लिए बची है। यार ये व्हील चेयर किसकी है? ग्रैंडपा के पैर वगैरह टूट गए थे क्या कभी? ग्रैनी ने भी इस बात का आंसर आज तक नहीं दिया। फिलहाल तो मैं ध्यान से चलता हूँ, कोई पता चले कि अगला नंबर इस व्हीलचेयर पर मेरा ही है। और अब देखते हैं कि सेफ में क्या मिलने वाला है हमें। वैसे यार लग तो रहा है कि कुछ अच्छा सा मिलेगा। तो सेफ में हमें मिला है हैंडल, और अब फाइनली देखते हैं कि कुएं में क्या मिलने वाला है। मेरे ख्याल से की वगैरह थोड़ी ना मिलती है, ऐसे ही बकेट में रखी हुई। अगर इसमें कुछ काम का नहीं मिला तो हमें ग्रैनी की स्पाइडर के पास जाना पड़ेगा, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसके पास जाने का। अरे और कितना टाइम लगेगा, हम इस कुएं में से पूरे गाँव के लिए थोड़ी पानी न निकाल रहे हैं।
अरे यार तरबूज, इसे कैसे भूल गए हम? ग्रैनी का फेवरेट फ्रूट, आई थिंक इसी के अंदर है पैडलॉक की। तो इसे फटाफट से कट कर देते हैं। वैसे मुझे लग रहा है पैडलॉक की ही होगी इसके अंदर। तो इसमें हम लगा देते हैं तरबूज, और अब तरबूज लग चुका है और अब ये कटने के लिए तैयार है। और ये हमें फाइनली मिल गई पैडलॉक की। और अब हम ग्रैनी को कह सकेंगे बाय बाय दादी जी। बस अब तो कर जाएंगे ग्रैनी के घर से एस्केप। लेकिन 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 इससे पहले कि हम एस्केप करें, ग्रैनी की आखिरी दवाई रह रही है, तो ग्रैनी को उसकी आखिरी दवाई दे देते हैं, वरना हमारे जाने के बाद ग्रैनी को कुछ हो गया तो उसकी स्पाइडर और उसके कौवे का क्या होगा। रेडी? ग्रैंडपा को घर से निकालकर मैंने सबसे बड़ी भूल की, इसका पछतावा मुझे आज हो रहा है। हाँ, तो अब अकल आ गई ना, इसलिए ग्रैंडपा चैप्टर 2 में वापस आ गए थे। ओके ग्रैनी, हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तो मैं पहले पावर ही करूंगा। यार एक पैडलॉक कोड भी तो होता है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ये देखो डोर में ही लगा हुआ नहीं है। अभी बस हमें लानी है मास्टर की। ये देखो ग्रैनी की बूढ़ी आत्मा अब चैप्टर 2 में शिफ्ट हो रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना अभी चैप्टर 2 में। अभी तो हार्ट बीट थोड़ा मेंटेन ही हुई है। वैसे एक टाइम था जब मेरे 5 दिन एक ही कमरे में खत्म हो जाते थे, बट फाइनली आज हम एस्केप करने जा रहे हैं। तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब चाहे वो स्टडी हो या फिर गेम हो या फिर कोई भी फील्ड हो। मेरी भी तो एक फील्ड है डंडा मारने की, लेकिन मैं तो आज फेल हो गई। Yeah.